अभिमन्यु साबित हुए बेगुनाह, जज ने जारी की एडवाइजरी। अवीर के खातिर अक्षा अभिमन्यु को साथ रहने की दी सलाह। जी हां, क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं। आखिरकार अभिमन्यु क्यों साबित हुए हैं बेगुनाह, कैसे साबित हुए और आखिरकार क्यों जारी की है एडवाइजरी। जज ने अक्षा अभिमन्यु को साथ रहने की, शादी करने की सलाह क्यों दी है, चलिए आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि ये सारी बातें बेबुनियादी नहीं है। ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पे आधारित है, यानी कि आने वाले एपिसोड्स में कुछ ऐसा होते हुए आपको नजर आ सकता है। तो जरूर से ही ऐसी और तमाम वीडियो के लिए चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास खड़े घंटी बटन को दबा दें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहाँ पे हम आप सभी को बता दें दोस्तों, अवनव के मौत के लिए बड़े पापा मुस्कान और कायरव ने अभिमन्यु को दोषी ठहराया है और बताया है कि अभिमन्यु ने जानबूझकर अवनव की मौत करने की प्लानिंग की है, जहां पे जानबूझकर अभिमन्यु ने अवनव को धक्का दिया है। अब ऐसे में मुस्कान का कहना है कि अभिमन्यु ने तो पहले प्लाटिंग करके अवीर की कस्टडी अक्षा और अवनव को दे दी और अक्षा और अवनव की नजरों में महान बन गए। लेकिन अवीर के कसौली जाने से पहले ही अक्षा के लिए ये प्लाटिंग कर रहे हैं अभिमन्यु, जहां पे अभिमन्यु ने जानबूझकर अवनव को धक्का दिया और ऐसा दिखाया कि ये सब सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट है, क्योंकि अभिमन्यु को मालूम था कि अगर अवनव इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो घूम फिर के कहीं ना कहीं अवीर की कस्टडी अभिमन्यु को ही मिलेगी। और जब अक्षा के पास ना अवनव रहेंगे ना अवीर रहेगा, कोई अपना अपने पास नहीं रहेगा, तो अक्षा को घूम फिर के अवीर से मिलने के बहाने ही सही, अवीर के साथ रहने के बहाने ही सही, लेकिन अभिमन्यु के इर्द गिर्द आना पड़ेगा। और ऐसा ही लगता है कुछ बड़े पापा मुस्कान और कायरव को, जिसकी वजह से गिरफ्तार हो जाते हैं अभिमन्यु। जहां पे अक्षा भी जाती है अभिमन्यु से मिलने, तो अभिमन्यु पूछते हैं अक्षा से कि अपने दिल पे हाथ रख के ये बताया कि क्या उनका अभिमन्यु कभी ऐसा कर सकता है, अपनी खुशियों के लिए किसी की जान ले सकता है। जहाँ पे अक्षा का दिल अक्षा दिमाग पर पूरी तरीके से हावी हो जाता है और चीख चीख के कहता है कि उनका अभिमन्यु निर्दोष है, बेगुनाह है, वो ऐसा कुछ नहीं किया है। वहीं पर अक्षा अभिमन्यु का साथ देने का वादा करती है और सबूत ढूंढने में लग जाती है, जहाँ पे अक्षा कोई ऐसा सबूत दिखाती है जिसकी वजह से रिहाई मिल जाती है अभिमन्यु को और अभिमन्यु पूरी तरीके से बेकसूर साबित हो जाते हैं। बता दें कि इसके दौरान अक्षा खिलाफ भी चली गई होती है अपने बड़े पापा के। वो सबूत क्या है हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी बता दें कि इसके तुरंत बाद अवीर बेहोश हो जाते हैं और अवीर की कस्टडी के लिए एक बार फिर से अक्षा अभिमन्यु के बीच में झड़प होती है, जहाँ पर अवीर ये कहते हुए नजर आते हैं कोर्ट में जज के सामने कि वो दोनों के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि अवनव तो अब उनके पास नहीं रहे, उनके साथ नहीं रहे और अवनव के जाने के बाद अवीर का बुरा हाल है, उनके दिमाग में बहुत गहरा असर पड़ा है। जहाँ पे जज ये कहते हुए नजर आएंगे कि अवीर के लिए अवीर की मेंटल हेल्थ जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक अक्षा अभिमन्यु एक साथ रहेंगे। वहीं पर अक्षा अभिमन्यु को साथ रहते रहते प्यार मोहब्बत भी जगेगा, जहाँ पर दोनों के बीच में एक बार फिर से लव ट्रायंगल देखा जाएगा और शादी तक बात पहुंच जाएगी। और जज भी कहीं ना कहीं इस बात को कहते हुए नजर आएंगे कि वो शादी कर ले, क्योंकि अवीर ऐसा चाहते। हाँ, जहाँ पर एक बार फिर से जब होगी अवीर की कस्टडी के लिए लड़ाई और जहाँ पे एक बार फिर से तारीख दी जाएगी जहाँ पर अक्षा और अभिमन्यु किसे मिलने चाहिए कस्टडी, इस बारे में बात होगी, तब अवीर ये कहते हुए नजर आएंगे कि अक्षा अभिमन्यु जब एक साथ रहते हैं तो दोनों बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, मेरी अक्षा अभिमन्यु के साथ खुश रहती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अक्षा अभिमन्यु यानी मेरी मम्मा और अभिमन्यु की शादी हो जाए। और कोर्ट भी कहीं ना कहीं इस बात से राजी और हामी भरते हुए नजर आएगा और सजेशन के तौर पर जज ये बात कहते हुए नजर आएंगे। वहीं पे कहानी में ये टर्न तो जरूर आने वाला है कि अक्षा और अभिमन्यु की शादी होती है, पर कैसे होगी ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। पर आपको क्या लगता है, अक्षा अभिमन्यु की कहानी शादी के बाद ज्यादा बेहतरीन और इंटरेस्टिंग हो जाएगी कि आप दूर दूर ही देखना चाहेंगे दोनों को? हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं जो कुछ भी आपकी राय है और साथ ही ऐसे और तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।